हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10। और आज हम करेंगे क्लास 10 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35। टॉपिक है इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री का जब इंट्रोडक्शन किया था तो ये हमने सारी आइडेंटिटीज जो है वो वहां पर भी करी थी। आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एक बार जाके सारा इंट्रोडक्शन जो है उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें उसी में से एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसको हमें यहाँ पर समझाया गया है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिकॉल एंड आंसर। फर्स्ट हमें दिया हुआ है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम टेबल में देख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यूज जो हमें टेबल में से देखकर हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, कॉस 30 जहाँ पर है वहाँ हम लिखेंगे √3/2 माइनस साइन 60 के लिए वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 1/2 प्लस √3/2, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो √3/2 और ये साइन चेंज हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पे प्लस √3/2 से माइनस √3/2 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 से 1/2। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। इसी तरह से इसी का सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। और वैसे भी हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। थीटा यहाँ पे क्या है, कोई भी एक्यूट एंगल तो हमारा हो सकता है। नेक्स्ट है साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1/2 और कॉस ए दिया हुआ है √3/2। देन हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर ए का सम, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें फाइंड करना है। तो हम पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए इज इक्वल टू √3/2। अब हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम जो वैल्यूज हैं उनको पुट कर लेते हैं। साइन की वैल्यू जो होती है, साइन ए हमें यहाँ पर दिया 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, यह जाएगा 1/4 प्लस 3/4। तो सॉल्व करेंगे 1 + 3/4 दैट इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 1। अब नेक्स्ट जो है वो हमें आइडेंटिटी के लिए टिप्स दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी दी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम जो कॉस स्क्वायर थीटा, इसी आइडेंटिटी को हम दो तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बस हम इसको क्या किया है हमने कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा का था उसको 1 की तरफ ले गए हैं। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 की तरफ ले जाए, माइनस में लिख दें, तो वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। यानी एक ही आइडेंटिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो हमें जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड करना है, बट किसकी टर्म्स में हमें उसको लिखना है, सेक ए की टर्म में लिखना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। अब साइन स्क्वायर ए को हमें सेक स्क्वायर की टर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो साइन ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा साइन ए इज इक्वल टू √सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक ए। अब कॉसेक ए फाइंड करना है। कॉसेक ए की वैल्यू हो जाएगी सेक ए अपॉन √सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और कॉट ए इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं 1/√सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है ए साइन थीटा, वाई की वैल्यू दी हुई है ए कॉस थीटा और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स ए साइन थीटा वाई ए कॉस थीटा हम इक्वेशन में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों में से ए स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आइडेंटिटी देखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 1, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई ए स्क्वायर। पहले उसमें हमें दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और हमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हमें गिवन है यहाँ पर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये जो साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है आइडेंटिटी अभी हमने देखी थी किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी कि और हमारा जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं हम दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की कितनी पावर हो जाएगी 4 हो जाएगी, कॉस टू द पावर 4 थीटा। अब हमारे पास कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हमने अभी आइडेंटिटी देखी थी। और ये जो कॉस की पावर 4 थीटा है इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर। क्या करेंगे ये जो कॉस की पावर 4 है इसमें हम, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस तरफ ले आएंगे, 1 को यहीं पर रहने देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि cos टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया। यहाँ से हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी याद है तो इनको हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 में से क्या माइनस करें कि साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, तो यहाँ पर भी आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शो करना है हमें सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक्स स्क्वायर एक्स। मतलब हमें प्रूव शो करना है कि ये जो RHS और LHS है ये दोनों इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स में सेक्स स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, तो ये क्या आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी हमने इसकी जगह क्या लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। इसी तरह से 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो है वो किसका होता है रेसिप्रोकल कॉसेक का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू के, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ के। तो हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, अब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक जैसे नंबर है बट अपोजिट साइन है, तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह हमारा 1 है और y की जगह साइन थीटा है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा बाहर। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा,
अब आगे हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम अगेन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1, तो के आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। तो अब हमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको साइन एक्स की टर्म में लिखना है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब cos x जो है इधर स्क्वायर में है, तो अगर हम इसको रूट कर देंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका रूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हमारे पास cos x जो है वो साइन x की टर्म्स में आ गया। अब cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें sec x को चेंज करना है, तो sec x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos x। तो cos x की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यानी sec x हो गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट हमें निकालना है tan x की वैल्यू। tan x इक्वल होगा साइन एक्स अपॉन cos x के इक्वल होता है, tan को हम साइन एक्स अपॉन cos x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी जो साइन x है उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, और cos x को हम क्या लिखेंगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब cot x को हमें चेंज करना है, तो cot x क्या इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन tan x का, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan कितना था, sin x अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। तो इस तरह से हमने जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको साइन एक्स के टर्म्स में यहाँ पे निकाल लिया।